Hello students, welcome back to my channel which is Logic Gainers. My name is Nida. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फोर्स से कि फोर्स हमारा होता क्या है। अगर आपके स्कूल्स में ये टॉपिक स्टार्ट हो गया है या तो फिर अगर आपने ये बुक्स में पढ़ा होगा तो सबसे पहले फोर्स की एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ी है। वो क्या है हमारी, अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। मतलब कि अगर कोई भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है उस पर हम पुश करते हैं या फिर अगर हम उसको पुल करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। लेट सपोज ये हमारा एक सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस पर अगर मैंने कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इस तरफ अगर हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, आगे की साइड मूव करेगा। इस साइड ये क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये जो हम एक तरीके से जो पुश कर रहे हैं इसको आगे की साइड, तो ये क्या हो गया हमारा, फोर्स हो गया। तो ये पुश भी हमारा फोर्स हो गया। अगर हम इसके ऑपोजिट क्या करते हैं, हम इसको इस साइड पुल करते हैं, मतलब हम इस साइड इसको खींचते हैं, तो उस केस में भी क्या होगा, इसका मूवमेंट हो रहा है ना। तो यही मूवमेंट जो कि एक पुश हो गया या फिर पुल हो गया, किसी भी चीज में हम करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे, ठीक है। एक थोड़ा सा एडिशनल अगर मैं बात करूं तो जो हमारा फोर्स होता है दैट इज इक्वल्स टू ma। मीन्स जो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है जिस पर हम फोर्स लगा रहे हैं वो इक्वल्स होगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से मूव कर रहा है उस पर भी फोर्स डिपेंड करता है, और कोई भी ऑब्जेक्ट कितना मास का है, मतलब वो कितना भारी है, उस पर भी ये डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स अगर हम सीधी से एक बात करें तो अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा हैवी है, बहुत एक अगर मैं एग्जांपल ले लूं, एक छोटी सी टेबल है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप उसको मूव करवाओ, आप क्या करोगे, इजीली उसको मूव करवा दोगे, आपको ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब अगर मास क्या है, कम है, तो फोर्स भी हमें कम लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना है। इसका अगर हम ऑपोजिट कर दें, अगर वो ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा हैवी है, लेट सपोज आपके घर का बेड है ना, अगर मम्मी बोलती हैं कि बेड को मूव करवाओ तो आप अकेले करोगे, नहीं नहीं अकेले तो होगा ही नहीं बिल्कुल वो मूव, है ना, या तो किसी की हेल्प के थ्रू होगा। तो अगर आप मतलब बॉडी बिल्डर हो और एक तरीके से आपने मूव भी करवा लिया तब भी उसमें फोर्स बहुत ज्यादा लगेगी। तो इसीलिए अगर हमारा जो मास है वो बहुत ज्यादा है तो हमारा फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसी की तरह अगर हम एक्सीलरेशन की बात करें तो अगर हम जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो उसी की तरह क्या होगा, उसका मूवमेंट भी बहुत ज्यादा होगा। लेट सपोज अगर हम किसी भी चीज पे ज्यादा सा फोर्स लगाएं तो क्या होगा, उसको मूवमेंट बहुत ज्यादा होगा। जैसे कि मैं अगर बात करूं फुटबॉल, ठीक है। तो जो हमारा फुटबॉल का मैच होता है या फिर आपने देखा होगा जो फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं, अगर वो किक मारते हैं, ठीक है, किक मार रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, है ना। फुटबॉल पे क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं। तो वो जितने जल्दी पुश करेंगे, जितनी ज्यादा उस पर फोर्स लगाएंगे, उसका जो बॉल है, बॉल का मूवमेंट उतना ही ज्यादा होगा, करेक्ट। और इसका अगर हम ऑपोजिट ले लें, वहां पर जो गोलकीपर है, गोलकीपर क्या करेगा, अगर बहुत ज्यादा तेजी से आ रही है फुटबॉल तो क्या करेगा, उसको पुश करेगा। मतलब कि उसको क्या करता है, वो पकड़ता है तो पुश ही तो कर रहा है, तो उसको उतनी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो उसका मोशन होता है, जो उसका एक्सेलरेशन होता है, वो भी हमारा फोर्स पर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा एक्सेलरेशन उतना ही ज्यादा फोर्स, ठीक है। दूसरा अगर हम हॉकी की बात करें तो हॉकी स्टिक से जब हम क्या करते हैं, मारते हैं, तो हम उस टाइम पे भी उसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, है ना। तो पुश के केस में भी हमारा क्या काम करता है, फोर्स काम करता है। तो ये तो हो गई हमारी बात फोर्स की, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। अगर मैं आपको बात करूं, लेट सपोज आपके स्कूल की बात करती हूँ। स्कूल में क्या होता है, हम फ्रेंड्स हैं, आपस में क्या करते हैं, थोड़ा सा अगर धक्का मुक्की हो गई, अगर लेट सपोज मुझे किसी को भी अगर मैं धक्का देना चाहूँ, पुश करना चाहूँ, ठीक है, तो उसके लिए उसको मुझे टच करना जरूरी है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक टेबल को एक जगह से दूसरी जगह पर
रखना है तो आप उस केस में क्या करोगे? ऐसा तो है नहीं ऐसे खड़े रहोगे और फिर बोलोगे जाओ उधर जा करके मूव हो जाओ, ऐसे तो मूव होगा नहीं। जादूगर तो हम लोग हैं नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसको मूव करवाने के लिए उस जो भी ऑब्जेक्ट है उसको हमें टच करना होगा, है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। जो भी हम फोर्सेस अगर हम अप्लाई करते हैं उसके लिए हमें इंटरेक्शन की, मतलब उसको टच करने की जरूरत है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाऊंगी तो इस ऑब्जेक्ट को मुझे टच करना जरूरी है, बिना टच किए मैं इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगा पा रही हूँ। यही है ना। आपकी अगर बुक है एनसीईआरटी की जो बुक होगी उसमें इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। जैसे कि अगर आपको एक कार को पुश करना है तो आपको क्या करना होगा? उस कार को बिना पुश के दूर से तो खड़े रह करके आप क्या है उसको पुश नहीं कर सकते, है ना। तो क्या करना पड़ेगा? आपको उस पर एक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी फोर्सेस होती हैं वो क्यों होती हैं? आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन। उनके बीच में एक इंट्रैक्शन होना, जो भी दो ऑब्जेक्ट हैं जिनके बीच में फोर्सेस लग रहे हैं तो उनके बीच एक इंट्रैक्शन होना जरूरी होता है। ठीक है, हमारा हैंड हो गया और हमारी टेबल हो गई। अगर हम हैंड को टेबल से टच नहीं करेंगे तो इसके थ्रू कोई भी पुश या पुल नहीं हो पाएगा और फोर्स अप्लाई नहीं हो पाएगी। ओके, तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज एक्सप्लोरिंग फोर्स। इसमें क्या होता है? जैसे कि अगर मैं बात करूं फोर्स की, आपने एक गेम देखा होगा, आपने जब अपने स्कूल में, अभी जो है आप स्कूल में भी खेलते होगे, बाकी फ्रेंड्स के साथ भी खेला होगा, नॉर्मली आपने वो गेम देखा जरूर होगा। उस गेम का नाम है वॉर ऑफ टग। उसमें क्या होता है ना, जैसे कि जो एक रोप होती है, रोप में क्या करते हैं, एक साइड एक टीम होती है, ऑपोजिट साइड एक टीम होती है, और एक साइड टीम जो टीम ए होती है वो अपनी साइड उसको पुल करती है और टीम बी जो होती है वो अपने साइड पुल करती है। आप आई होप सबने देखा होगा, है ना वो। तो जो भी ज्यादा फोर्स लगाता है वो उसकी साइड पुल हो जाता है और वो क्या होता है? विनर हो जाता है ना। तो यही हमारे वो जो गेम होता है वॉर ऑफ टग, उसमें अगर आपको मैं एक नॉर्मल एक रोप दे दूं और उसको बोलूं कि आपको खींचना है तो बहुत आसानी से आप हल्का सा फोर्स लगा करके क्या करोगे? उसको खींच सकते हो। बट यहाँ पर अगर दो टीम में डिवाइड कर दिया और दोनों को बोला कि खींचो, तो टीम भी नहीं, अगर दो पर्सन दे दिए हमने कि आप और आपका फ्रेंड, ठीक है, तो आपका फ्रेंड अलग उसको क्या कर रहा है? पुल कर रहा है, आप अपने साइड पुल कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा? क्या आपको उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा? नहीं, आपको उतना फोर्स नहीं लगाना। अब आपको कितना फोर्स लगाना है? अब आपको थोड़ी मुश्किल होगी, तो आपको ज्यादा फोर्स लगा। तो इस गेम से हम क्या सीखते हैं? इस गेम से हम सीखते हैं कि लेट सपोज अगर ये हमारा सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस पर अगर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और हम क्या कर रहे हैं? फिर उसमें फोर्स अप्लाई करते हैं। लेट सपोज दिस इज फोर्स F1, ठीक है, और ये हमारा एक और फोर्स ले लेते हैं हम, दूसरा फोर्स F2। तो यहाँ पर क्या होगा? अगर हम एक ही फोर्स को, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, बेड है आपके घर में, है ना, तो आपको अगर मम्मी अकेले बोले आपकी कि आप उसको थोड़ा सा पुश करके उसको मूव करवा दो, तो आप अकेले नहीं करवा पाओगे, है ना, थोड़ा सा मुश्किल होगा। या तो फिर तो अगर क्या करोगे? फैमिली मेंबर्स को भी साथ में लगा लोगे तो क्या होगा? वो इजीली मूव कर जाएगा। जितने ज्यादा फैमिली मेंबर्स होंगे उतनी ही जल्दी वो मूव करेगा। तो अगर हम फोर्स, दो लोग या ज्यादा लोग फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो उससे क्या होगा? वो फोर्सेस जो है वो ऐड हो जाते हैं। मतलब ये भी इसी डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है और जो दूसरा फोर्स है वो भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये क्या होगा? ऐड हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर क्या होगा? F1 प्लस F2। अगर हम इसका ऑपोजिट ले लें, मीन्स ये वाला जो फोर्स है, जो हमारा सेकंड वाला फोर्स है ना, सेकंड वाला फोर्स हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। जैसे कि अभी मैंने जो गेम में बताया वॉर ऑफ टग में, एक तो इस साइड से फोर्स लग रहा है और एक किधर से लग रहा है? F2, उस साइड से फोर्स लग रहा है। तो इस केस में फिर क्या होगा? इस केस में जो भी फोर्स ज्यादा लग रहा है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा, ये लगा रहा है इस साइड डायरेक्शन में और ये फोर्स लग रहा है हमारा इस साइड, ये इधर साइड खींच रहा है और ये उधर साइड खींच रहा है, ठीक है। तो अब जिसका भी फोर्स ज्यादा होगा, ज्यादा वाले फोर्स से कम वाला फोर्स क्या होगा? माइनस हो जाएगा। मींस अगर फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं
तो उनका क्या होगा, डिफरेंस हो जाएगा, मतलब उनके बीच माइनस होगा। तो मान लो जो F1 फोर्स है ये ज्यादा है, F2 फोर्स कम है, तो इस केस में फिर क्या होगा, F1 में से F2 हमारा माइनस हो जाएगा। सिंपल सी बात है, मैं रिपीट कर देती हूँ। अगर हमारा फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है, जितने भी फोर्सेस हैं सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो वो ऐड हो जाएंगे। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो ज्यादा वाले फोर्स से कम वाला जो फोर्स है वो माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि डायरेक्शंस जो होती हैं फोर्सेस की, पुल और पुश की, उस पे ये चीज डिपेंड करती है कि वो बढ़ेगा फोर्स या तो फिर कम होगा।